कि हे प्रभु, इस कली युग में कहीं भी शांति प्राप्त नहीं हो, कोई ऐसा स्थान बताएं जहां ये मन चक्र जो है स्थिर हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने एक मनोमय चक्कर दिया और कहा कि आप इस चक्कर के साथ पीछे पीछे जाएं, जहां ये चक्कर शांत हो जाएगा तो वही स्थान आप उसको पवित्र मानना। और वही चक्कर जा करके उत्तर प्रदेश में सीतापुर नाम के जिला है उसमें शांत हो जाता है, और उस स्थान का नाम पड़ गया नैमिषारण्य। ये परम पावन स्थान है। वहां पर 88,000 ऋषि जो है श्रोता बनकर बैठे हुए, और सूत जी वक्ता सभी भगवती की कथा का श्रवण करें। बोलो जगदम्बा मैया की। भगवती से प्रार्थना करेंगे, ध्यान करेंगे। सृष्टो या सर्ग रूपाय जगतवन विधो पालनीया च रौद्रै सहारे चापि यस्या जगदमखिलं क्लीनं या परमाख्या। सूत जी ध्यान कर रहे हैं मैया का, कथा सुनाने से पहले। पश्यन्ति मधमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्ण रूपा सा स्मद्वाचं प्रसन्ना विधि हरि गिरिसाराधिता करोतु। शीठो या सर्ग रूपा जगत विधो पालनी याच। शीठो या सर्ग रूपा, जो इस संसार को, मैया कैसी है, जो इस संसार की रचना करती है। सर्वप्रथम देवी के चैतन्य रूप का वर्णन किया ऋषियों ने। आद्या शक्ति को प्रणाम करते हुए कहते हैं सृष्टो या सर्ग रूपा, जो इस संसार की रचना करती है, सृष्टि बनाती है। जगत विधो पालनी याच रौद्री संहारे, जो इस संसार का पालन करती है और जो इस संसार का जो है संहार भी करती है। अर्थात जो आदि शक्ति मां राज राजेश्वरी, भगवती भुवनेश्वरी, ब्रह्म स्वरूपणी मां इस सृष्टि को बनाती और फिर इस सृष्टि को चलाती भी है, और बाद में इस सृष्टि को मिटा देती है, स्यों में ही इसको लीन कर देती है। किसी ने प्रश्न किया कि अगर मां सृष्टि को बनाती है, चलाती भी है, लेकिन उसको क्यों मिटा देती है? तो भगवती संसार की रचना क्यों करती है? बोलते हैं क्रीडयंती या परमात्मा। यह संसार मां का खेल है, मां की खेल है। मां इस सब खेल में खेल रही है, सबके साथ माता क्या है, खेल रही, क्रीडयंती। ये जितना भी विश्व प्रपंच हम देख रहे हैं, ये माता का जो है खेल है। जिस प्रकार आपने कभी शतरंज देखा होगा, खेला होगा, कभी सुना होगा, तो शतरंज में भी अलग अलग मोहरें होती है। कोई हाथी, कोई घोड़ा, कोई सिपाही, लेकिन वो कब तक है, जब तक खेल है। जैसे ही खेल समाप्त हो जाता है तो क्या करते हैं, उन सभी मोहरों को इकट्ठा करके डब्बे में डाल देते हैं। बाद में ना तो कोई राजा है, ना तो कोई सिपाही है, ना तो कोई मंत्री है। क्रीडयंती परमात्मा, ये परम शक्ति
जो सबके साथ खेल खेलूंगी, खेल बचा रही, सभी हम इसके मोहे हैं। लेकिन मौत किसी से भेदभाव नहीं करती है। कोई राजा है, कोई मंत्री है, कोई अभिनेता है, किसी के पास धन ज्यादा है, किसी के पास कम है, और कोई संत है, कोई दुष्ट है, लेकिन माँ के लिए तो सभी बराबर होते हैं। बोलो जगदम्बा मैया की जय। जब मौत आती है तो मौत किसी से भी भेद नहीं करती, और माता भी किसी से भेद नहीं करती है, चाहे वो निर्धन है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है। यह संसार इस माया का क्रीड़ा स्थल है। माता हम सबसे खेल खेल रही है। कोई इसको समझे तो पता चलता है कि हम सभी तो खिलाड़ी हैं, लेकिन कुछ तो अभिमान वश अपने को राजनेता, धनवान सब कुछ मानते हैं। लेकिन इसके पीछे तो भगवती का ही हाथ है। भगवती सभी को खेल खिला रही है। किसी को धनवान बना देती है और किसी को निर्धन बना देती है। और अमीरों के घर में लक्ष्मी रूपा है और गरीबों के घर में दारिद्रता रूपा में विराजमान है। वो इसी का तो सारा खेल है। सारा विश्व प्रपंच जो है भगवती का खेल ही है। बोलो जगदम्बा मैया की जय। किसी राजा ने महात्मा जी से 3 प्रश्न किए। महाराज, माता कहाँ रहती? दूसरा प्रश्न किया, माँ कैसे मिलती है? और तीसरा प्रश्न किया, माँ कहाँ रहती है? महात्मा ने कहा कि आप इन तीनों प्रश्नों को अलग अलग पूछें। तो राज कहते हैं कि महाराज, माता कहाँ रहती है? महात्मा ने कहा, राजन आप एक काम करें, एक दूध का गिलास मंगवाएं। अब राजन ने दूध का गिलास मंगवाया और कहा, महाराज इसमें माता है। वैसे तो दूध तो माता का ही प्रतीक है, जो कि सबको जीवन देता है। महाराज यहाँ तो माता कहीं दिखती नहीं। तो महात्मा कहते हैं, राजन आपने कभी घृत देखा है? और घृत कहाँ से निकलता है? कहाँ से निकलता है? दूध से निकलता है। लेकिन दूध में कभी दिखता है घृत? नहीं दिखता ना। तो ये संसार में भी माता कण कण में विराजमान है। हर कण में इसका वास है, लेकिन दिखती नहीं है। जैसे दूध में घी नहीं दिखता, वैसे माता किसी को नजर आती नहीं है। अब राजा ने कहा, महाराज हमको तो आपने नेतृत्व कर दिया, लेकिन हमारा दूसरा प्रश्न है कि माता कभी दिखती भी है? तो महात्मा जी कहते हैं कि इसके लिए दूध से दही बनाना पड़ता है। जब दूध से दही बन जाता है, धीरे धीरे प्रेम से उसका मंथन करो, और मंथन करने से क्या होगा? माखन निकलेगा, छाछ अलग हो जाएगा।